हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का पुनः आपके इस चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ज्योतिष के प्रेमियों को, ज्योतिष सीखने वालों को आप इसको उपलब्ध कराएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विगत दिनों से, जिसमें हम लोगों ने एक प्रारंभ कक्षा की है ज्योतिष की, बृहद अवकहड़ा चक्र की, जिसमें हम लोग प्रारंभ से एक एक श्लोक, दो श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इससे पूर्व इसको लाइव कक्षा के माध्यम से भी देख रहे थे, एक एक पूरा प्रकरण। तो कक्षा हमारी आधे घंटे, एक घंटे की हो जा रही थी। तो जो नए अभी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी कक्षा हो जा रही थी। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए ये विचार किया गया कि आपको एक एक श्लोक और अर्थ को बताते हुए यदि अध्ययन कराते हैं तो प्रमाणिक भी होगा और आपको दीर्घ काल तक विषय याद रहेगा। यदि सूत्र श्लोक को या सूत्र को आप याद करके विषय को याद करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है। इसलिए हम लोग श्लोक और उसके अर्थ को जान रहे हैं। तो आज का विषय हमारा अयन ज्ञान है। तो आइए अयन ज्ञान को जानते हैं। एक विषय और आप स्पष्ट समझ लें, अयन और गोल दो शब्द हैं, एक अयन एक गोल, इन दोनों में अंतर है। अयन क्या है, गोल क्या है, इस वीडियो में आज हम लोग एकदम स्पष्ट कर लेंगे। तो क्या पहले श्लोक देखते हैं अयन ज्ञान का। शिशिरपूर्वमृतोत्रयमुत्तरं ह्ययनमाहुरश्च तदा परं भवते दक्षिणमन्यऋतुत्रये निगदिता रजनीमरुताञ्च सा। तो यहाँ पे शिशिर पूर्वम ऋतुत्रयम उत्तरम, तो जब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु रहेगी, अर्थात जब सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशि में रहेगा तो उस समय उत्तरायण होगा। अर्थात 14 जनवरी से 17 जुलाई तक क्या होता है, उत्तरायण होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में जब प्रवेश करेगा तब से लेकर के मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों में मिथुन राशि पर्यंत उत्तरायण होता है, माने उत्तर अयन होता है। और उसके बाद दक्षिणायन क्या है, तो उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहता है या भ्रमण करता है या भोग करता है तो उसको हम लोग दक्षिणायन कहते हैं। अर्थात 17 जुलाई से 14 जनवरी तक दक्षिणायन होता है। ऋतु से देखें तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु जब होती है, माने वर्षा ऋतु जब लग जाएगी तब से हमारा दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत, इन 3 ऋतुओं में दक्षिणायन होता है। और ऊपर जो 3 ऋतु शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में उत्तरायण होता है। आइए, इस पुस्तक में गोल विषय नहीं दिया है लेकिन पंचांग में अन्य जगह आता है, तो गोल भी थोड़ा इसी संबंध में है, इसलिए उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, अयन गोल यहीं पे फंसता है। तो गोल से आपको ये समझना है कि जब सूर्य मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों में रहेगा तो उत्तर गोल होगा। और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहता है तो दक्षिण गोल होता है। यदि आगे हम किसी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे वहां पे आएगा तो और उसको विषय विस्तार से उसको हम समझेंगे। आइए एक विषय और समझ लेते हैं, अयन के कृत्य कौन से हैं, अयन में हमको कौन से कार्य करने चाहिए। तो आइए श्लोक देखिए। गृह प्रवेश त्रयोदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितम तत्खलु दक्षिणे च। क्या कह रहे हैं, गृह प्रवेश, यदि आप नूतन गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उत्तरायण में करें। त्रिदश प्रतिष्ठा, त्रिदश प्रतिष्ठा अर्थात देवालय की प्रतिष्ठा, यदि मंदिर की आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसको भी उत्तरायण में करना चाहिए। विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम, विवाह, यदि विवाह भी उत्तरायण में ही करें। चौल व्रत, मुंडन आदि, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार, इन सबको आपको कब करना चाहिए, उत्तरायण में करना चाहिए। सौम्यायने, सौम्यायन में करना चाहिए। याम्यायन में क्या करना चाहिए, तो यद गर्हितम तत्खलु दक्षिणे च, जितने भी गर्हित कार्य हैं, निंदित कार्य हैं, उनको आप दक्षिणायन में करें। अच्छा, उत्तरायण और दक्षिणायन के लिए 2 शब्द और प्राप्त होते हैं, सौम्यायन, याम्यायन। उत्तरायण को सौम्यायन कहते हैं और याम्यायन को दक्षिणायन कहते हैं। तो विषय स्पष्ट हो गया होगा। एक बात और आप समझ लें कि ये जो श्लोक है ये विशेष नियम पे ये श्लोक लागू नहीं होगा, ये सामान्य श्लोक है।
जब हम कोई विशेष मुहूर्त देखेंगे तो वहाँ पे श्लोक को लागू नहीं करेंगे। विषय समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो सामने आपको नंबर दिख रहा है, उसके माध्यम से भी आप संपर्क करें, नहीं तो एक बार पुनः वीडियो को देखें और अधिक से अधिक जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।